Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic spermatogenesis, sperm production. Alright. So what is spermatogenesis and sperm production and what is the structure and function of the sperm? Alright. So spermatogenesis is a critical biological process in males involving the developmental of sperm cell. This intricate journey encompasses several stages of the cell division and maturation, ultimately resulting in the formation of viable spermatozoa that possess the capability to fertilize an egg. Understanding spermatogenesis is essential for insight into the male fertility and reproductive health. Alright, spermatogenesis is a critical biological process. Spermatogenesis आपकी एक critical biological process होती है in males में involving the development of the sperm cell. इसमें आपका involve होता है आपका sperm cells का. This intricate journey encompasses several stages, right? So spermatogenesis is a crucial एक biological आपकी critical एक process होती है जिसमें आपका biological process होती है मेल्स की, जिसमें आपका involvement होता है developing of the sperm cell का development होना and sperm cell. This is the intricate journey encompasses several stage of the cell division. अब ये क्या होता है, एक एनकम्पासेस एक जर्नी होती है जिसमें आपका सेवरल आपका सेल डिवीजन का डिफरेंट फेजेस ऑफ आपका सेल डिवीजन होता है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाइबल स्पर्मेटोजोआ दैट प्रोसेस द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज एग. ऑलराइट. सो अल्टीमेटली ये किससे बनता है, अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइबल स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ का जो मूवेबल वाइबल एक फॉर्मेशन होता है दैट प्रोसेस द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज एग, जो कि फर्टिलाइज एग को क्या करता है, प्रोसेस करता है. फर्दर अंडरस्टैंडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज एसेंशियल फॉर इंसाइट इनटू द मेल फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अभी हम इसमें देखेंगे मेल फर्टिलिटी में इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या रोल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटोजोन क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो दिस इज दी क्रिटिकल बायोलॉजिकल एक प्रोसेस होती है मेल्स में जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है आपका डेवलपमेंटल ऑफ द स्पर्म सेल का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल का. इट इज एक एनकम्पासेस एक जर्नी होती है जो कि सेवरल स्टेज से होते हुए इसको गुजरना होता है. इसमें आपका डिवीजन होता है, मैचुरेशन होता है सेल का, अल्टीमेटली रिजल्ट एंड फॉर्मेशन होता है वाइबल ऑफ स्पर्मेटोजोन का, स्पर्मेटोजोआ का. दिस इज द कैपेसिटी होती है आपका फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस करने के लिए. और स्पर्मेटोजेनेसिस इसेंशियल होती है फॉर इंसाइट इनटू द मेल फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए. करेक्ट. सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट आपका ओवरव्यू ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओवरव्यू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. फर्स्ट डेफिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस रेफर टू द series of cellular transformation that occur in the male reproductive system to produce sperm cell from the spermatogonia. Alright. So definition क्या है इसका, definition है spermatogenesis refer to the series of cellular transformation. This is the series of cellular transformation that occur in the male reproductive system, जो कि आपके ऑक्यूर होती हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू प्रोड्यूस द स्पर्म सेल, जो कि स्पर्म सेल का आपका प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया. करेक्ट. स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होना है. स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेफर टू द सीरीज ऑफ सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन. सीरीज ऑफ आपका सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि आपका ऑक्यूर होता है मेल के आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पर्म सेल्स का फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया से. लोकेशन क्या है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो प्रोसेस है कहाँ पर होती है, आपके सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है ऑफ दी टेस्टिस. टेस्टिस के सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में वेयर जर्म सेल अंडरगो डिवीजन, जहाँ पर आपका जो जर्म सेल होता है उनका क्या होता है, अंडरगो वे डिवीजन की प्रोसेस में जाते हैं एंड डिफ्रेंसिएशन उनका होता है. अब इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 64 to 72 days. ऑलराइट. इसको कितना डे लगता है इसका, स्पर्मेटो द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इसको टेक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 64 to 72 days to complete with continuous production occurring throughout a male reproductive system. Alright.
सो ड्यूरेशन है इसका, द प्रोसेस जो एंटायरली जो प्रोसेस होती है आपकी टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 64 to 72 डेज इसको लगते हैं। दिस इज द कंप्लीट विद द कंटिन्यूस आपका प्रोडक्शन होता है ऑक्यूरिंग थ्रू आउट मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका फेसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के आपके कौन कौन से फेज होते हैं? तो स्पर्मेटोगोनियल फर्स्ट फेज होता है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनियल फेज। दिस इनिशियल फेज इन्वॉल्व द माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया रिजल्टिंग इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऑलराइट, सो स्पर्मेटोगोनियल क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियल फेज, दिस इनिशियल फेज इन्वॉल्व द माइटोटिक डिवीजन। ये इनिशियल फेज होता है, इसमें आपका इन्वॉल्व होता है आपका माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का। रिजल्टिंग है, क्यों होता है? रिजल्टिंग इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के से ये आपका जनरेट होता है। राइट, सेकंड आता है आपका माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस माइटोसिस। अब जो प्राइमरी आपका स्पर्मेटोसाइट है वो आपकी अंडरगोस आपकी प्रोसेस में जाता है, मियोसिस की प्रोसेस में जाता है टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस करता है दिस आर हैप्लॉइड, जो कि आपका हैप्लॉइड इन शेप का होता है। थर्ड आता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। This is the phase, this final phase involve the transformation of the secondary spermatocyte into the mature spermatozoa। ये फाइनल फेज होता है, इसमें आपका इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का, फीचरिंग टेल एंड फॉर्मेशन। अब इसमें इसका टेल, इसका हेड, इसका बॉडी, इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीटली। आपका स्पर्म को यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो जाता है। राइट, तो इसका जो हेड आता है, हेड कंटेंट न्यूक्लियस। इसका जो हेड इसमें आपका कंटेंट होता है आपका न्यूक्लियस विद द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस होता है विद इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड केप्ट बाय द एक्रोसोम टू दी पेनेट्रेट द एग। और इसमें एक्रोसोम का कैप्ट होता है, जो कि एक्रोसोम का जो कैप्ट होता है वो कि पेनेट्रेट करने के लिए आपके फ्लूइड में नेसेसरी होता है। आपका जो फ्लूइड होता है उसमें जब वो स्विंग करता है तो उसको पेनेट्रेट करने के लिए, ये पेनेट्रेट करता है उसके लिए कैपेबल होता है। उसमें कंटेंट किसका होता है? हेड में कंटेंट न्यूक्लियस विद जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल का इसमें कंटेंट होता है। कैप्ट होता है आपका एक्रोसोम का, जो कि पेनेट्रेट करता है। राइट, मिड पीस होती है, मिड पीस पैक्ड विद दी माइट्रोकॉन्ड्रिया। मिड पीस जो है वो पैक्ड होती है आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया से टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी। क्योंकि उसको मिड पीस क्या करता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको मूव करने के लिए, मोटिलिटी के लिए उसको एनर्जी देता है। टेल जो होता है दिस इज दी फ्लैजम, इसको फ्लैजम के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोपेल करते हैं आपके स्पर्म को टूवर्ड थ्रू अ विप लाइक मोशन। लाइक विप लाइक ऐसे जिगजैग मोशन करता है, और उसको क्या करता है? फर्दर उसको प्रोपेल करता है, एक उसको जो स्विंग करने के लिए आगे की तरफ उसको प्रोपेल करता है आपके फ्लूइड में। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसका हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है उसके बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे। सो role of hormonal spermatogenesis is regulated by the hormones primary testosterone and follicle stimulating hormone FSH, which stimulate दी डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म सेल। ऑलराइट, तो इसमें कौन कौन से आपके हार्मोन का रोल होता है? सो स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, ये आपका रेगुलेट करता है आपके हार्मोन से। प्राइमरी आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आपके होते हैं लाइक एफएसएच हो गया, विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, जो कि स्पर्म के स्टिमुलेट करता है आपके स्पर्म के डेवलपमेंटल को लिए। ऑलराइट, फीडबैक मैकेनिज्म होता है द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंड कंट्रोल हार्मोन्स लेवल थ्रू अ फीडबैक लूप। ऑलराइट, थ्रू अ फीडबैक लूप एडजस्टिंग द रिलीज ऑफ gonadotropin based on the testosterone level। ऑलराइट, सो फीडबैक मैकेनिज्म होता है द फीडबैक मैकेनिज्म द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जो कि आपका कंट्रोल करता है लेवल ऑफ हार्मोन को थ्रू द फीडबैक लूप हो गया, एडजस्ट करता है रिलीजिंग गोनेडोट्रोप को बेस्ड ऑन द टेस्टोस्टेरोन लेवल। ऑलराइट, एंड हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका जो हार्मोन है उसका कंट्रोल होता है, इसके लेवल का कंट्रोल होता है।
एक फीडबैक सिस्टम का एक लूप होता है जो कि आपके एडजस्ट करता है, एडजस्टिंग द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन के रिलीज को बेस्ड ऑन दी टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बेस पर इसको रिलीज करता है, और फीडबैक सिस्टम मेंटेन होता है। इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इसका क्या हो सकता है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो एनी डिसरप्शन इन द हार्मोनल लेवल कैन लीड टू फर्टिलिटी इशू, एनी डिसरप्शन कुछ भी होता है हार्मोनल लेवल पर तो वो लीड कर सकता है आपका इनफर्टिलिटी, लीड टू फर्टिलिटी इशू मीन्स इनफर्टिलिटी, अफेक्टिंग स्पर्म प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, ये आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में एंड क्वालिटी को भी आपका अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सपोजर टू द टॉक्सिन, टॉक्सिन में आपका एक्सपोजर होना, हीट में एक्सपोजर होना, एंड रेडिएशन कैन एडवर्सली अफेक्ट, इसके अलावा जो रेडिएशन है वो भी आपकी एडवर्सली अफेक्ट करती है, लाइक आपका एक्सरेस हो गया, आपका एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो जो रेडिएशन आती है एक्सरेस वो भी आपकी अफेक्ट करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका अफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस लीडिंग टू रिड्यूस स्पर्म एंड काउंट और मोटिलिटी, ये किसको किस क्या लीड करती हैं, आपका रिड्यूस करती हैं आपके स्पर्म काउंट को और उसकी मोटिलिटी को भी रिड्यूस करती है। सेकंड वन इज द लाइफ स्टाइल चॉइस, एल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग हो गया, पुअर डाइट हो गया, राइट। Alcohol consumption, smoking, poor diet can negatively impact sperm production and overall reproductive health, right। एज इसका क्या हो गया, ऐसा मेल एज स्पर्म प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन, मेल एज में स्पर्म प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन, एंड द क्वालिटी ऑफ sperm can diminish leading to the lower fertility rate, राइट। ऐसा मेल एज में जो स्पर्म प्रोडक्शन है में भी डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है, एंड इसकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म कैन डिमिनिश हो जाती है और ये लीड करता है आपका लोअर फर्टिलिटी रेट को, राइट। स्पर्म मैचुरेशन प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज एपिडिडाइमिस, इसका जो एपिडिडाइमिस का इसमें क्या रोल होता है, स्पर्मेटोजोआ मैच्योर एंड गेन मोटिलिटी ओवर सेवरल डेज, राइट। सो अभी जो होता है आपका एपिडिडाइमिस जो होता है वो आपका अटैच होता है टेस्टिस से, और एपिडिडाइमिस में आपका मैचुरेशन होता है आपके स्पर्म का इवन उस डेज के लिए जब तक कि इजेकुलेट नहीं होता है या इंटरकोर्स के समय, तब तक क्या होता है मैचुरेशन होता है, मिनिमम इसको 7 डेज मैच्योर होने के लिए लगते हैं। जिसका मैचुरेशन होता है आपका मोटाइल होता है, उसको उसको बोलना चाहिए, उसको एनर्जी देता है, उसको मैच्योर होता है। स्टोरेज होता है, एपिडाइमिस एक्ट ऐसा स्टोरेज साइट फॉर द मैचुरेशन फ्रॉम अंटिल एजेकुलेशन, जब तक आपका इजेकुलेशन नहीं हो जाता है तब तक आपके एपिडाइमिस में ऐसा स्टोर होता है, ऐसा स्टोरेज साइट होता है, मैचुरेशन साइट होता है। एंड कैपिसिटेशन में क्या होता है, स्पर्म अंडरगोस बायोकेमिकल चेंजेस, कैपिसिटेशन मीन्स कि स्पर्म जो है वो आपके अंडरगो जाता है आपका बायोकेमिकल चेंजेस में टू पेनेट्रेट द एग बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है, स्पर्म का जो आपका हेड है, अभी हमने देखा था कैप जो होता है वो पेनेट्रेट करता है आपके एग्स में, जो फीमेल का आपका एग उसके साथ पेनेट्रेट करता है, पेनेट्रेट करने के बाद उसको फर्टिलाइज करता है, राइट। स्पर्म फंक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, अब स्पर्म का फंक्शन क्या, फर्टिलाइजेशन क्या, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, स्पर्म मस्ट नेविगेट थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्पर्म आपका नेविगेट करता है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू रीच एंड फर्टिलाइज द ओवम, फर्टिलाइज रीच करता है आपके फर्टिलाइज ओवम तक, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन, जो कि आपके कॉन्सेप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, राइट। सो स्पर्म मस्ट नेविगेट थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्पर्म आपका नेविगेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू टू रीच द फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग तक ये पहुंचता है, वहां पे जाके इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन की, आपकी प्रेगनेंसी की, राइट। एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम के इसमें क्या रिएक्शन होता है, अपॉन कांटेक्ट विद द एग, जैसे एक्रोसोम आपके एग्स के साथ कांटेक्ट करता है, जोना पेल्यूसिडा जो कि आपकी एक लेयर होती है वो कि हम आगे देखेंगे, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, the acrosome release enzyme that help the sperm penetrate the outer layer of the egg, right। so upon contact with the egg, egg के साथ जैसे कांटेक्ट करता है जोना
पेल्यूसिडा जो आपकी लेयर होती है। एक्रोसोम रिलीज द एंजाइम, जो कि एक्रोसोम जो होता है एंजाइम को रिलीज करता है, जो कि आपके हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनेट्रेट करने के लिए द आउटर लेयर ऑफ द एग के साथ। जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, द स्पर्म कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म आपका कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच विल डेवलप into an embryo, right? The sperm contribute half of the genetic material। sperm आपका contribute करता है half of genetic material में, required होता है for the formation of a zygote के लिए which will develop into an embryo, जो कि आपके embryo में develop होता है। alright, कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू दी स्पर्म। स्पर्म से रिलेटेड आपके कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका ओलिगो स्पर्मिया। ओलिगो स्पर्मिया मीन्स दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो स्पर्म काउंट, राइट? स्पर्म काउंट का आपका लो होना, डेफिशिएंसी होना, डिक्रीज होना, पोटेंशियली लीडिंग टू द इनफर्टिलिटी, राइट? जो कि आपका इनफर्टिलिटी को लीड करता है, जो मोर देन लेस देन नॉर्मल रेंज होना, दिस इज द ओलिगो स्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया मीन्स की रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो रिड्यूस होना, विच कैन हिंडर द स्पर्म्स एबिलिटी टू रीच एंड फर्टिलाइज एग, जो कि आपके रिड्यूस करती है आपके स्पर्म की एबिलिटी को टू रीच करने के लिए, टू फर्टिलाइज करने के लिए एग के साथ। नेक्स्ट है आपका टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया, दिस इज the presence of abnormally shaped sperm can affect fertility। अब जो स्पर्म का शेप है वो एबनॉर्मल होना, वो प्रॉपरली नॉर्मल आपका फॉर्मेशन नहीं हो पाना, abnormal उसका फॉर्मेशन होना। एडवांस इन असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एडवांस जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसको हम असिस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन आपका रिसीव हो सकता है। तो फर्स्ट जो आती है दिस इज दी आईवीएफ, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। IVF, this technique involve the fertilization of egg outside the body, allow for the direct selection of the viable sperm। इसमें क्या करते हैं, दिस इज एक टेक्निक होती है जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। जो फर्टिलाइज एग है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड हम इसको फर्टिलाइज कराते हैं। आफ्टर फर्टिलाइज होने के बाद इसको हम फीमेल की वेजाइना में, वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू हम इसमें यूट्रस में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अलाउंग द डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ द वाइबल स्पर्म, और वाइबल स्पर्म जो होता है उसको डायरेक्टली हम फीमेल की वेजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से वो आपका जहाँ से वो एम्वेट करता है और वहाँ पर आपका कंसेप्शन होना, ग्रो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ICSI। A single sperm is injected directly into an egg, used particularly in cases of the severe male infertility। इनके सीवियर मेल इनफर्टिलिटी होती है, उस केस में हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं इनटू एन एग में, यूज पार्टिकुलरली इन द केसेस ऑफ सीवियर मेल इनफर्टिलिटी केस में। स्पर्म डोनेशन नेक्स्ट जो होता है, स्पर्म डोनेशन। डोनर स्पर्म कैन बी यूज इन द असिस्ट रिप्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोवाइडिंग ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल और कपल फेसिंग फर्टिलिटी चैलेंजेस। ऑलराइट, ऐसे जो कपल्स हैं जिनमें फर्टिलिटी का चैलेंजेस है, जो कि फर्टिलिटी की उनको प्रॉब्लम है, ऐसे में क्या होता है, जो अनदर पर्सन है वो अपना स्पर्म को डोनेट करता है और असिस्ट करता है उनकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ऑप्शनल फॉर द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शनल हो सकता है, जिसको स्पर्म डोनेशन बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट द कंक्लूजन और स्पर्मेटोजेनेसिस। कंक्लूजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। Importance of spermatogenesis, here is the understanding spermatogenesis is crucial for the addressing male fertility issue and developing assist reproductive technologies। alright, so इसका importance क्या है, importance of spermatogenesis, understanding spermatogenesis is a crucial, this is the important for addressing male fertility issue and developing assisted रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और डेवलप आपका असिस्ट करता है रिप्रोडक्टिव आपकी टेक्नोलॉजीज के लिए। फ्यूचर रिसर्च इसका क्या है, ऑनगोइंग रिसर्च एम टू अनकवर, ऑनगोइंग रिसर्च
का पर जो एम है टू अनकवर मोर अबाउट the mechanism regulating sperm production and quality which could lead to the better treatment for the infertility. Alright, next है holistic approach. Holistic approach में आपका promoting healthy lifestyle and environmental awareness can enhance reproductive health and support optimal spermatogenesis. Alright, so आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक बट शॉर्ट टॉपिक था आपका, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखा, स्पर्म के बारे में देखा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पर्म के बारे में. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस. इट इज क्रिटिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि आपके मेल्स में होती हैं. आपके स्पर्म सेल का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना. इट दिस इंट्रिकेट जर्नी एनकम्पासेस सेवरल स्टेजेस. अब जो इनकम ये जर्नी है वो एनकम्पासेस होती है आपकी सेवरल स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन से, मैच्योरेशन से, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइबल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. ये आपके प्रोसेस करती हैं कैपेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज एग. अंडरस्टैंडिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इज एसेंशियल फॉर द इंसाइट इनटू द मेल फर्टिलिटी. राइट, फिर नेक्स्ट हमने देखा ओवरव्यू ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस आपका क्या है, इसका डेफिनेशन, लोकेशन एंड ड्यूरेशन के बारे में, एंड फेसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. इसकी जो तीन है वो इम्पोर्टेंट फेज होती हैं. फर्स्ट होता है स्पर्मेटोगोनियल फेज, म्यूटिक फेज और स्पर्मियोजेनेसिस फेज. स्ट्रक्चर होता है इसका हेड, मिड पीस और टेल. राइट, एंड हार्मोनल रेगुलेशन, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं. तो एफएसएस हो गया आपका, टेस्टोस्टेरोन हो गया. दिस इज दी हार्मोन्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके प्रोडक्शन के लिए और मैच्योरेशन के लिए. कुछ आपके फैक्टर होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, एज हो गया, तो ये भी अफेक्ट करते हैं. आपका डाइटरी पैटर्न हो गया. आपका मैच्योरेशन जो होता है स्पर्म का वो एपिडिडाइमिस में होता है जो कि आपका मैच्योर होता है. देन स्टोरेज होता है. देन इसका कैपेसिटेशन होता है. कैपेसिटेशन मतलब कि स्पर्म आपका अंडर वो बायोमैकेनिकल बायोकेमिकल चेंजेस होता है, पेनिट्रेट करता है आपके फीमेल के एग के साथ और फर्टिलाइज करता है. दिस इज द कैपेसिटेशन. ऑलराइट, एंड फंक्शन ऑफ द स्पर्म में हमने देखा स्पर्म फंक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज प्रोसेस, एक्रोसोम रिएक्शन एंड जेनेटिक कंट्रीब्यूशन. राइट, सो आई होप इतना आप सभी को आज का वीडियो समझ आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय.